शिवपुरी में सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सिंध नदी में आई बाढ़ में डूब चुका है पुराना पुल और जिले के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात है। बाढ़ में फंसे 30 बच्चों को रेस्क्यू का इंतजार है। जिले के कई गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। 72 घंटे से मूसलाधार बारिश से यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और हालात इससे ज्यादा खराब हो गए हैं कि जिले में बहने वाली सिंध नदी विदिशा और गुना में हो रही तेज बारिश की वजह से उफान पर है। 30 स्कूली बच्चों को रेस्क्यू का इंतजार है जिन्हें 24 घंटे में फंसे हुए हैं। शिवपुरी जिले की पंचावली सिंध नदी पर करीब 20 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे पुराना पुल जो है वो डूब चुका है और कई गांव में पानी भर जाने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बहुत से लोग यहां पर फंसे हैं जिन्हें मदद का इंतजार है। देखिए हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की रिपोर्ट। शिवपुरी और शिवपुरी के आसपास मौजूद इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और इन हालातों का जायजा लेने एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर है। अगर हम आपसे कहें कि हम इस समय पंचावली नदी से ठीक 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पहले हैं तो गलत नहीं होगा। पुल आगे है लेकिन यहां तक पानी है और इस पानी की बढ़ती हुई रफ्तार न केवल खतरे की घंटी बजा रही है बल्कि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इलाके को आप देखिए, ये कोई नदी नहीं है, ये गांव से लगे हुए खेत हैं किसानों के जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और रास्ता, अगर हम ये कहें कि ग्रामीणों के जो जाने आने के रास्ते हैं वो इस तरह से पूरी तरह से बंद हैं और आप इस तरफ देखिए कि इस तरफ भी जो है खेत वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण रात भर से फंसे हुए। एक जानकारी जो हम तक पहुंची है उसके मुताबिक करीब 30 बच्चे सरपंच के मकान में शरण लेकर के अपने माँ बाप से दूर रहकर रात गुजारने को मजबूर हुए हैं, जो रेस्क्यू का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके उनको कोई मदद अब तक मुहैया नहीं हो सकी है क्योंकि पानी का बढ़ता हुआ स्तर ये साफ तौर पर बता रहा है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार रात भर से पहरेदारी कर रहे हैं। आपने पानी को कब से और कितना बढ़ते हुए देखा? हम यहाँ करीब सुबह 6 बजे आ गए थे, तो 6 बजे से यहाँ पानी कम से कम 200 मीटर और रोड की तरफ इधर आप बढ़ गया है। मतलब रोड की तरफ और बढ़ रहा है पानी की स्पीड बढ़ रही है। तो कोई हादसा अभी तक अभी तक कोई हादसा नहीं। लेकिन कितने लोग ऐसा बता रहे हैं कि फंसे हुए हैं? 20-25 लोग यहाँ आनंदपुर में फंसे हुए हैं। हाँ। उनका रेस्क्यू कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आनंद बिलवारा में चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे टीम आने वाली है। हाँ। उनको निकाला जाएगा। उनको निकाला जाएगा। तो सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। आप ये बताइए कितने समय से फंसे हुए हैं आप लोग? हम यहाँ से 2 से 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से फंसा हूँ। बहुत पानी आगे था लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है। हमारे गांव पचावली में पूरे गांव के फंसे हैं और आदिवासी मोहल्ला पूरा धार चल रही है पूरे में। और जो बच्चों के संबंध में कोई जानकारी अगर है तो बच्चों के संबंध में बता सकते हैं कि कितने बच्चे हैं? करीब बता रहे हैं कि 30 बच्चे वहाँ फंसे हुए। हाँ, फंसे हैं। 30 बच्चे फंसे हैं। स्कूल बस पूरी की पूरी रुकी है वहाँ? पूरी गाड़ी रुकी है। स्कूल बारी हाँ, यहाँ लखवास पड़ गए आते हाँ। पूरे फंस रहे हैं। तो ये जो हालात हैं ग्राउंड जीरो से समझने की और लोगों से जो परेशानी हम शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रही है, बयान कर रही है कि हालात किस तरह से हैं। और जिस तरह से गुना, विदिशा और अन्य इलाकों में मध्य प्रदेश की बारिश हो रही है, उस बारिश ने न केवल शिवपुरी के हालातों को बद से बदतर बना दिया है बल्कि अब कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अगर हम शिवपुरी जिले की इनौल बारिश की बात करें तो लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो अपने आप में रिकॉर्ड वर्षा है। और शिवपुरी की अगर सामान्य वर्षा की बात करें तो 816.23 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन लगातार बढ़ता हुआ पानी खेतों को डुबो रहा है, किसानों के सामने संकट पैदा कर रहा है, लोगों के सामने जीवन के संकट पैदा हो गए हैं और कहीं ना कहीं इन हालातों से ग्रामीण गुजरने के लिए तैयार हैं और अपने आप में ये सब तस्वीरें बना सकती हैं कि ये जो परेशानी है अभी कम होने की बजाय अब बढ़ती जा रही है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।